उधर एक बहुत खूबसूरत जगह है, चलो तुम्हें दिखाता हूँ। चल। अच्छा जयंती, अपनी अंतरात्मा को साक्षी करके सच सच बताना, मेरे साथ विवाह होने से तुम प्रसन्न हो या नहीं? भला ये भी कोई प्रश्न हुआ? देखो जयंती, तुमने मेरे प्रश्न को यूं ही टाल दिया, पर ठीक ठीक उत्तर मिले बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। जयंती, मैं तुम्हें कितना चाहता हूं तुम इसकी कल्पना तक नहीं कर सकती। मैं इस बारे में बड़े संदेह में हूं। बस एक बार साफ साफ बता दो या मुझसे कह दो कि हाँ मैं तुम्हें चाहती हूं, या साफ कर दो कि नहीं चाहती। तुम्हारा जो भी उत्तर होगा मुझे तसल्ली हो जाएगी। मेरे मन में जो संशय का कांटा गड़ा हुआ है वो निकल जाएगा। बोलो, जवाब दो। आपका प्रश्न सुनकर तो इतनी लज्जा मालूम होती कि मैं क्या कहूँ। देखो जयंती, ऐसा अंधेर न करो। तुम्हें मेरी उत्सुकता मिटानी ही होगी। एक बार, बस एक बार मैं तुम्हारे मुंह से सुन लूं कि तुम मुझे चाहती हो। तुम देखना, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। मैं जानता हूं ये सब तुम्हें अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन मैं क्या करूं, मन नहीं मानता। मेरे मुंह से जिस तरह की बात सुन के आपके मन को खुशी मिली, समझ लीजिए वही मेरा उत्तर है। क्यों व्यर्थ अपने मन को दुखाते हैं? इस पहेली बुझावल की भी हद है। और सुनो, जब तुम सोने लगो तो बत्ती बुझा देना, मुझे नींद आ रही है। जयंती, तुमने इतनी अच्छी तरह से घर संभाल लिया है कि अब मैं पूरी तरह से निश्चिंत हो चुकी हूँ। तुम यहाँ हो इसलिए अब दिल्ली जाकर बिना किसी चिंता के रहूंगी। भाभी, आपका जाना जरूरी था। अरे मैं कौन सा हमेशा के लिए जा रही हूँ, सिर्फ 1 महीने की तो बात है। चलिए अभी, वरना पहुंचने में देर हो जाएगी। प्रणाम। खुश रहो। चलिए चलिए। सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो, और हाँ, जब मैं लौट के आऊं तो मुझे खुशखबरी सुनाना, अच्छा? मन चंचल मन बावरा। खाइए ना, क्या सोच रहे हैं? जयंती नहीं आई। आ जाएगी जयंती। ब्याह के बाद एक बार तो घर भेजना चाहिए था ना उन्हें। अपने ही घर में तो है ना, सब इतना प्रेम करते हैं उसे, भेजने का मन ही नहीं किया होगा। और वैसे भी अपनी जयंती को भेजना आसान थोड़ी है किसी के लिए, सबको मोह जो रखा होगा आपकी लाडली ने। वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बार आ जाती,
उसे देख लेता तो तसल्ली हो जाती, फिर जाकर रहती आराम से वहां। कौन रोज रोज आना होता है? आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? देखा परखा हुआ परिवार है, भेज देंगे अपनी सुविधा से। हाँ जी, थोड़ा करीब आइए। अब इनके कंधे पर हाथ रखिए। स्माइल प्लीज। यस। कैसी लगी? अच्छी है। सुनिए, मुझे और फोटो फ्रेम मंगवा दीजिएगा। मुझे बहुत शौक है तस्वीरें लगाने का। आपने तो देखा होगा, आगरा में भी मैंने अपने कमरे में बहुत सारी तस्वीरें लगा रखी थी। बहुत शौक है मुझे इसका। अच्छा। और क्या क्या शौक है तुम्हारे? कुछ नहीं। कुछ नहीं? कुछ नहीं? कुछ नहीं। कुछ नहीं? अरे ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं? हाँ? कुछ नहीं? कैलाश? तुम हमारे विवाह पर क्यों नहीं आए? मैं बैंकॉक गया हुआ था, वापस आते ही हाजिर हो गया। जी वो खाना तैयार है। आओ चलो। तुम लोगों के विवाह पर तो नहीं आ सका, लेकिन तुम्हारे लिए एक छोटी सी भेंट लाया हूं। वैवाहिक जीवन पर शुभकामनाओं सहित। धन्यवाद। आप ये लीजिए ना। तुम तो पक्की गृहस्थीन हो गई हो जयंती। कुछ श्रेय इस गृहस्थ को भी जाता है बंधु। कुछ श्रेय क्यों, पूरा श्रेय तुम्हारा ही है डियर। तुमने कभी जयंती के हाथ के बने हुए दही बड़े खाए हैं? नहीं तो क्या बहुत अच्छा बनाती है? खाकर देखो, उंगलियां चाटते रह जाओगे। लगता है बहुत खातिरदारी हुई है तुम्हारी आगरा में। मेहमान की खातिरदारी तो मिश्रा जी के यहाँ का दस्तूर है। तुम गए होगे तो तुमने भी ऐसा ही पाया होगा। हुई तो थी हमारी भी। आपने कचौरी नहीं ली? जयंती देखो तो ये कैलाश क्या गिफ्ट लाया हमारे लिए। आप ही देख लीजिए। क्या है? फोटो फ्रेम। मुझे और फोटो फ्रेम मंगवा दीजिएगा। मुझे बहुत शौक है तस्वीर लगाने का।
विवाह करने के बाद जिंदगी सेटल हो गई मेरी। देख रहे हो ना जयंती कितना ध्यान रखती है मेरा। अब आपको भी ब्याह कर लेना चाहिए। अरे मेरे हाथ की लकीरों में तो ब्याह है ही नहीं। ब्याह भी कभी हाथ की लकीरों में होता है। इन हाथ की लकीरों में सब कुछ लिखा होता है डियर। तुम मानते हो इन सब बातों को? मानता हूं। अरे लोग मुझे अपना हाथ दिखाने के लिए तरसते हैं। इतनी जल्दी मैं कभी किसी को बताता नहीं हूं। अच्छा, मेरा बताओ। अरे तुम भी दिखाओ। इनका भविष्य तो ब्रह्मा जी भी नहीं बता सकते। ऐसी कटी फटी लकीरें हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आता। सन्यासी प्रायोजक डाबर च्यवनप्राश दे 3 गुना ज्यादा इम्यूनिटी।